अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। इस वीडियो में 3 खबरों का ज़िक्र करेंगे जी। एक तो है एक इंडियन खातून का 7 दफ़ा वीज़ा रिजेक्ट हुआ शेंजन का, बाद में उसको मिल गया। उसके बाद गूगल अकाउंट डिलीशन के हवाले से है, और एक जो आप कार्ड रिचार्ज करते हैं मोबाइल प्रीपेड, उसके हवाले से एक बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। आज 16 नवंबर 2023 जुमेरात का दिन है, और गूगल की जानिब से बार-बार जो है लोगों को मुतनब्बे किया जा रहा है, हर तरीके से जो है अवेयरनेस फैलाई जा रही है कि जीमेल के तमाम अकाउंट दिसंबर में गैर फ़ाल कर दिए जाएँगे, यानी डिलीट कर दिए जाएँगे और परमानेंट डिलीट होंगे। आप उनको रिकवर नहीं कर सकेंगे, लेकिन हर किसी का नहीं होगा, ठीक है? आपको तम्बाकू देखने को मिलेगा गूगल के अकाउंट डिलीट करने का ऐलान। ऐसा नहीं है, सिर्फ़ वो लोग, वो अकाउंट जिन्होंने 2 साल से उनको कोई भी यूसेज नहीं है, कहीं पर भी कोई वो अकाउंट जो है वो फ़ाल नहीं है, एक्टिव नहीं है, वो डिलीट कर दिया जाएगा। सगों अगर आपका कोई अ, एडिशनल अकाउंट बनाया हुआ है हैंकी-पैंकी के लिए, तो आप जो है वो उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। 1-2 दफ़ा लॉगिन करें, हर महीने में 1 दफ़ा कर लें। इस तरह होता था पहले-पहले। माइक्रोसॉफ्ट, सिस्को और बहुत सारी ऑनलाइन जो सर्टिफ़िकेशंस हैं, उनका होता था कि अगर इतने दिनों में आप अपना अकाउंट लॉगिन नहीं करते तो वो लॉक हो जाता था। उसके बाद उसको एक्सेस करने के लिए फिर जो है ना बड़ी लंबी-चौड़ी होती थी। बहरहाल ये जो है ये परमानेंट डिलीट कर दिया जाएगा। वो माइक्रोसॉफ्ट वाला जो है वो आईटी वाले समझ जाएँगे। अभी वो सिलसिला भी ख़त्म हो गया, 20 साल पहले ऐसा होता था। और मई में पहली दफ़ा अनाउंसमेंट की गई थी। अब जो है बार-बार कंपनी बता रही है कि यकम दिसंबर 2023, 16 नवंबर है, यकम दिसंबर 2023 को वो तमाम अकाउंट डिलीट कर दीजिए जो पिछले 2 साल से एक्टिव नहीं हुए। उन्होंने एक ही दफ़ा किसी ने अगर एक्टिव उसको लॉगिन किया होगा तो वो नहीं डिलीट होगा। अगर 2 साल से कोई भी अकाउंट एक्टिव नहीं है तो गूगल ने उसके ऊपर बल्ब फेर देना है, और बल्ब बाद में फ्यूज़ हो जाएगा। और फ्यूचर में भी ऐसे होगा, अगर कोई भी अकाउंट 2 साल तक यूज़ नहीं होगा, उसको डिलीट कर दिया जाएगा। अच्छा जी, ये हो गया गूगल के अकाउंट डिलीशन का। और वुमन इन इंडिया गेट रिफ्यूज़ 7 टाइम शेंजन वीज़ा, वो यूरोप का अप्लाई कर रही थी, 7 दफ़ा रिफ्यूज़ हुआ, और फाइनली उसको 7वीं दफ़ा के बाद उसको वीज़ा मिल गया। और उसकी फिर जो सेलिब्रेशन थी, जो उसके चाह थे, वो नहीं ख़त्म हो रहे थे। बहरहाल बताने का मकसद ये है कि कुछ लोगों को अनजाने में जो है वो गलती कर बैठते हैं, नहीं पता चलता कब क्या करना है। और कुछ लोग जो है एक दफ़ा रिजेक्ट हो फिर किसी से मशवरा भी नहीं करते, अंधाधुंध लगे हुए। बहुत दफ़ा तो आपका वीज़ा हल्की-फुल्की गलती की वजह से रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है? या गलत टाइम पे अप्लाई करने से भी हो जाता है। अब न्यू ईयर आ रहा है ना दिसंबर एंड पे, तो बहुत सारे लोगों ने क्रिसमस के लिए जाना है, ठीक है? वहाँ पे लोग जो है यूरोपियन वो गल्फ़ की तरफ दौड़ रहे हैं। आप आए दिन खबरों में देख रहे हैं, इतने शिप आ गए, इतने लोग आ गए, और बाज़ारों मार्केटों में आपको गोरे कितने नज़र आएँगे। ठंड में वो लोग इधर आते हैं टूरिज़्म पे, और हम लोग जो है जुगाड़ लगा के उधर जाना चाहते हैं। सो उनको भी पता है सब चीज़ों का, ठीक है? और तीसरी खबर जो अच्छा, वो यही है कि उनके वीज़े फिर रिफ्यूज़ होंगे, क्योंकि वो सही वक़्त पे अप्लाई नहीं कर रहे, या और बहुत सारी छोटी-छोटी गलतियाँ हो सकती हैं। आपकी टिकट जो है वो 15 की है, होटल बुकिंग 17 की है, ठीक है? या टिकट 17 की है, होटल बुकिंग 4 दिन पहले की है। ये ऐसी-ऐसी गलतियाँ भी होती हैं। और एक और है, मलिक साहब ने फ़ोटो भेजी थी कि भैया ये कार्ड रिचार्ज कार्ड है, ठीक है जी? और लोग लेते हैं, चार्ज करते हैं और फेंक देते हैं नीचे। इसमें सऊदी अरेबिया का वो परचम बना हुआ है, उसके ऊपर कलमा शरीफ लिखा हुआ है। तो ये काम ना किया करें, या वो हिस्सा काट के रख लिया करें, उसको महफूज़ कर लिया करें, बॉक्सेस में डाल दिया करें, ठीक है जी? या फिर कह के कार्ड कोई कहीं सेफ प्लेस पे रखा करें, या उतने कलमे वाले हिस्से को काट लिया करें। ऐसे बेरुखी मत करें, प्लीज़। कोई भी हो, किसी भी मज़हब का है, किसी भी मज़हब के खिलाफ आप कोई भी ऐसा अमल मत करें जिससे किसी को कोई ठेस पहुँचे, ठीक है जी? ये सबके लिए मैसेज है, सिर्फ़ ये नहीं कि हम मुसलमान हैं तो हमें केयर करनी, नहीं, हमें बाकी मज़ाहब की भी केयर करनी है, जहाँ पर हुक्म दिया गया है, और उनको भी हमारे मज़हब की करनी है। सबके लिए ये चीज़ें फ़र्ज़ है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।